हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द IITian ट्रेडर। सो गाइज, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर अब अपना हाथ जमाना चाहते हैं। बट अगर पूरे यूट्यूब पर भी आप देखोगे तो किसी ने भी अभी तक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में कोई प्लेलिस्ट नहीं डाली है। मान लो यार, मैं बिगनर हूँ, ठीक है, मुझे A to Z समझना है कि ये फॉरेक्स मार्केट है क्या, ये क्रिप्टो मार्केट है क्या, हमें क्या ट्रेड करना है, किस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना है। क्योंकि देखो, इंडियन मार्केट एक सिस्टमेटिक मार्केट है, वहाँ पर एक कंट्रोल है, वहाँ पर लिक्विडिटी कम है, वहाँ पर बायर सेलर लिमिटेड है। लेकिन मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि यार मेरी एनालिसिस अच्छी है, मुझे ट्रेडिंग आती है, मुझे ट्रेडिंग सीख कर अच्छी करनी आती है, लेकिन यार मेरे पास पैसा कम है, तो यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट उनके लिए बेहतरीन है जिनके पास लिमिटेशंस है, टाइम लिमिटेशंस है, वो जॉब करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, या उनके पास कम पैसा है। तो आपके लिए फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग एक वरदान है। मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें करीब करीब मैं 10 वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें से पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों ना कि आप सब लोग जब लर्निंग वीडियो आए ना, उस पर इतना मोटिवेट करो मुझे कमेंट से। पहले वीडियो देख लो, ज़रूरत नहीं है कि अभी आप मुझे मोटिवेट कर दो या मुझे कमेंट कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको दिल से समझ में आए कि हाँ यार, किसी बंदे ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो शुरुआत से फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट सिखा रहा है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर मार्केट है। आप जितना सीखते हो उतना कम है। तो मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है मैं वो आपके साथ इस चैनल पर शेयर करूंगा। बस याद रखना कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी डिपेंड ये करती है कि आप कितना ज़्यादा लाइक और कितना ज़्यादा कमेंट करते हो। अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में, चाहे जहां शेयर करो, बट मेरे को सब्सक्राइब, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आपका समझ में आना चाहिए, चैनल पर दिखना चाहिए। रात के बज रहे हैं 2:12। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहला एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर ना बिल्कुल भागना नहीं है, बहुत आराम से चिपक कर देखना है। पहले देखो, यहाँ पर एक टर्म लिखा है फॉरेक्स और एक टर्म लिखा है क्रिप्टो। इन दोनों में अंतर पहले समझते हैं। देखिए, क्रिप्टो इंडिया में ट्रेड करना लीगल है, फॉरेक्स इंडिया में ट्रेड करना लीगल भी है और इलीगल भी है। अभी आपको धीरे धीरे, जैसे मैं इस कहानी में आगे ले चलूंगा, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है, कैसे है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, यार ये जो फॉरेक्स शब्द है ये कहाँ से आया? तो देखो, जब हम किसी भी पर्टिकुलर करेंसी पेयर की बात करते हैं, करेंसी पेयर मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो राम है और एक श्याम है, ठीक है, दो लोग हैं। अब राम और श्याम के बीच में आपको एक रिलेटिव कोऑर्डिनेशन बिठाना है या कंपेयर करना है। आपके पड़ोस में कोई नंबर पा गया 99% और बेचारा कोई 63% पाया, तो आप कहोगे ना कि यार राम 99% किससे पाया है? श्याम के मुकाबले। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्लैश दे दूं तो आप मैक्सिमम टाइम देखोगे इस तरीके से, EUR/USD या XAU/USD, या आप देखोगे BTC/USD। तो जहाँ पर ये स्लैश वाला टर्म आ जाता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं फॉरेक्स या करेंसी पेयर। एक्चुअल में दुनिया के तमाम, अकॉर्डिंग टू द डेटा, $5 ट्रिलियन ट्रेड होता है डेली फॉरेक्स मार्केट में। अगर आप इसका आंकड़ा लगाएं, ये एक एक कंट्री, आप ऐसे पूरे कंट्री को जोड़ते जाएंगे ना, उनके पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट से ऊपर की ट्रेडिंग यहाँ होती है। तो आप सोचो कितने ज़्यादा यहाँ पर आपके पास स्कोप है ग्रो करने का। फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के अंदर इतने लोग डेली बाई और सेल पंच करते हैं ना, कि आप एक बार फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने जल्दी बनता है। और प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी जल्दी बनता है अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हो तो उन्हीं कड़ी को हम धीरे धीरे जोड़ेंगे। पहले अपने दिमाग में डालो कि फॉरेक्स कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। फॉरेक्स का मतलब है कि भैया एक ऐसी डिसेंट्रलाइज चीज आ जाए जहां पर सब लोगों को ट्रेड करने की आज़ादी हो। आप ट्रेड करो, हम ट्रेड करें, बड़े बड़े बैंक्स ट्रेड करें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बड़े बड़े ऑपरेटर्स प्ले कर रहे हैं। किस बेसिस पर प्ले कर रहे हैं? एक रिस्पेक्टिव टर्म में, कि इंडिया का INR है, अमेरिका का USD है।
इन दोनों के कंपैरिजन में कौन ऊपर कौन नीचे जा रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर लिखा है, इट मीन्स कि आईएनआर छोटा है, यूएसडी बड़ा है। अगर बीटीसी यूएसडी लिखा है, इसका मतलब बीटीसी बड़ा है, यूएसडी छोटा है। अगर एक्सएयू यूएसडी लिखा है तो गोल्ड बड़ा है। गोल्ड को हम एक्सएयू के नाम से जानते हैं इन लीगल टर्म, इन फॉरेक्स टर्म। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज फॉरेक्स, वाई ट्रेड फॉरेक्स, अकाउंट सेटअप और फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट कौन से चूज करने हैं और इसके मार्केट आवर क्या है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखो फॉरेक्स मार्केट क्या है, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। फॉरेक्स मार्केट को हम कई तरीके से बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं एफएक्स मार्केट, या कभी कभी हम डायरेक्ट इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज फॉरेक्स। अब फॉरेक्स का मतलब यार सिंपली समझ लो कि भैया एक ऐसे बेस और करेंसीज को हम ट्रेड कर रहे हैं जिनका एक दूसरे से रिलेटिव टर्म चल रहा है और दुनिया भर के सारे लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज नोन एज फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट का जो बेस ट्रेडिंग डे है वो करीब करीब $5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ये अपने दिमाग में डाल के रखना, और $5 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर होता है वो भी आप कमेंट में बताना। ये रहा आपका पहला सवाल। हम बहुत आराम से वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सवाल, वाई ट्रेड फॉरेक्स। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यू आर एन इंडियन ऑडियंस, ठीक है। हम इंडियन ऑडियंस हैं। हम आज तक क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि सौरभ भाई एक बैंक निफ्टी होता है, एक निफ्टी होता है, एक फिन निफ्टी होता है, एक मिड कैप निफ्टी होता है, एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि जब हम इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कैसे करते हो? ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन करते हो? ऑनलाइन करते हो। ऑनलाइन के लिए आप क्या करते हो? एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हो। डीमेट अकाउंट आप धन में, जीरोधा में, ग्रो में, एंजल वन में यहाँ अकाउंट ओपन करते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे पहले वो समझो, उसके बाद आपको समझ में आएगा वाई ट्रेड फॉरेक्स। एंड जब मैं फॉरेक्स का नाम लूँ, आप फॉरेक्स का मतलब अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा लो कि इंडिया में जो हम इंडियन मार्केट में करते हैं उसको छोड़कर हम कुछ भी अलग कर रहे हैं, कमोडिटीज छोड़ देते हैं, तो वो फॉरेक्स के अंदर आ गया। जहां पर भी इस तरीके से आपको दिख गया स्लैश करके, उसके बगल में कोई करेंसी पेयर लिख दिया, उसको आप फॉरेक्स बोलोगे। अभी समझो कि फॉरेक्स के अंदर मैं क्रिप्टो का भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि क्रिप्टो के अंदर कुछ और स्ट्रेटजी लगा ट्रेड करना है, फॉरेक्स के अंदर कुछ और स्ट्रेटजी लगा, नहीं। अब इंडियन मार्केट का एक एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई। इंडियन मार्केट में आपने बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ये देखा। आप एक चीज हमेशा देखे होगे कि यहाँ पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? फंड का लिमिटेशन। आपके पास अगर 1,000 रुपए हैं तो आप 1,000 रुपए से 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो क्या? हाँ या ना? कहोगे नहीं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास 1,000 रुपए और मैं 1 लाख का ट्रेड ले लूं। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर क्या आप चाहे जब आके ट्रेड कर सकते हो? आप बोलोगे नहीं यार, इसका तो एक टाइमिंग है, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है। दूसरी चीज, अच्छा तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या मार्केट के अंदर आपको साइडवेज नेचर शो होता है? कई बार आपको दिखता होगा कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जगह रह के डीके कर ले रहा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग आप लोग करते ही हैं, नहीं करते हैं तो समझिए थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करने की कोशिश करिए। आपको कि यार बिल्कुल यार, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम देता नहीं, हम सोचते हैं हमारा प्रीमियम 10 वाला 20 हो जाएगा, 20 वाला 30 हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक लिमिटेड बायर और सेलर है, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है इंडियन मार्केट में। अब कोई व्यक्ति है यार जो जॉब करता है, कोई व्यक्ति है जिसको ये है कि यार मैं रात को ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं सुबह करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ट्रेड, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? यही सारे जो आपके ये परेशानी है ना, इसको सॉल्व करता है दिस पर्टिकुलर एफएक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट, दैट इज फॉरेक्स मार्केट। कैसे? सबसे पहले वाई ट्रेड फॉरेक्स के अंदर आपको ये चीज़ मैं एकदम क्लियरली समझा दूं दोस्तों कि पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर आज़ादी मिलती है वो मिलती है टाइम की आज़ादी। टाइम की आज़ादी मतलब आपको मार्केट के अंदर मूवमेंट इतने तगड़े मिलेंगे, मतलब आपको ये सोचना ही नहीं कि मैंने यहाँ पर लिया तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा या मेरे अपोजिट 2000, 3000, 1500, 600 पॉइंट नहीं जाएगा। मैं क्रिप्टो की बात करूँ, फॉरेक्स में पिप्स के अंदर होता है धीरे धीरे, मैंने कहा ना धीरे धीरे एक एक वर्ड को हम आपको समझाते जाएंगे। अगर जल्दीबाजी करोगे सब हलवा हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक टाइम की आज़ादी है, यानी आपको 9:15 पे उठ के 3:30 बजे तक ट्रेड नहीं करना है, या आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा अब 2 बज गया अब तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, या अब तो 9:15 हो गया अभी तो लोग वोलेटाइल मार्केट के अंदर काम करेंगे, ये नहीं सोचना है आपको, पहली बात।
दूसरी बात क्या है कि यहां पर आपको पैसे की दिक्कत नहीं लेनी है। जैसे आपके पास 2,000 रुपए है तो आपको यहां पर कोई रोक नहीं सकता कि आप 2,000 रुपए से 2 लाख का ट्रेड ना ले पाओ या 20 लाख का ट्रेड नहीं पाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी आपको धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। आपको लग रहा होगा क्या यार ये पागल हो गए क्या कि जो 2,000 रुपए रखेगा क्या वो 20 लाख के ट्रेड कर सकता है? हाँ कर सकते हो। 2 लाख रुपए अगर आपके पास है, अच्छा मैंने 2,000 लिखा है, 2,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप उससे 20 लाख का भी ट्रेड कर सकते हो। 2,000 रुपए रख के बिल्कुल आप 20 लाख का ट्रेड कर सकते हो। ये मजाक नहीं है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये जो फैक्टर है यही फॉरेक्स मार्केट को लुक्रेटिव बनाता है, यही फॉरेक्स मार्केट को सबसे सुप्रीम बनाता है, क्योंकि यहां पर हर पार्टिसिपेंट्स जिसके पास नॉलेज है, देखो नॉलेज है जिसके पास राइट अपॉर्चुनिटी उठाने का तरीका है, जिसके पास रिस्क रिवार्ड बैलेंस्ड है, वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपना हाथ जमा सकता है। तीसरी चीज, फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो नॉर्मल करेंसी पेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं जैसे गोल्ड वर्सेस डॉलर, ठीक है, या हम बोल रहे यूरो वर्सेस डॉलर, या हम बोल रहे आईएनआर यूएसडी वर्सेस आईएनआर वर्सेस यूएसडी, ये जो करेंसीज पेयर हैं ये 24 घंटे आपके ट्रेवल करते हैं, यानी 24 घंटे खुले रहते हैं और 5 दिन, ठीक है, 5 डेज मतलब सोमवार से लेके आपका शुक्रवार तक, शुक्रवार की रात तक। और जो आपके क्रिप्टो हैं, क्रिप्टो तो ऑल टाइम है भैया, क्रिप्टो 24/7 आवर ट्रेड होता है, यानी 24 घंटे 7 दिन आपका ट्रेड होते रहता है क्रिप्टो। तो अब यहां पर आप देखो कि आपके पास 5 दिन है जहां पर आप करेंसी स्पेयर कर रहे हो, आपके पास टाइम की बिल्कुल बाउंड्री नहीं है। आप ऑफिस में हो घर आके ट्रेड करो, आप घर में हो ऑफिस जाके ट्रेड करो, आप नहा लो तब ट्रेड करो, आप सो लो तब ट्रेड करो। आपका पैसा बन गया है तो 2-4 घंटे साइड में रख के मोबाइल फिर आप ट्रेड करो। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट के अंदर लोग आते हैं। तीसरी चीज, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम है कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग के यहाँ कभी फंसते हुए अपने आप को नहीं देखेंगे। यानी आपके जैसे हजारों करोड़ों अरबों लोग हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एज ए इंडियन पर्सन मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट चूज करने हैं जिनके अंदर आपको ट्रेड करना है। वो अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉरेक्स मार्केट की कलाइयाँ क्या हैं, फॉरेक्स मार्केट की खूबियाँ क्या हैं। समझ गए? यहां तक आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या है क्या नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि फॉरेक्स मार्केट का जो तरीका है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि सौरभ भाई क्या फॉरेक्स करना लीगल है या इलीगल है, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट होती रहती है लोगों की। तो मैं सोच रहा हूं कि पहले उसको भी हम क्लियर कर दें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करना लीगल है या इलीगल है। देखो, आरबीआई का एक एक्ट है जिसके अंदर आरबीआई 2 एक्ट को लाया था। एक फेमा, पहले फेमा को समझ लेते हैं। आरबीआई कहता है कि भाई फेमा अगर आप वायलेट करते हो या अगर आपको फेमा लग जाता है, इट मीन्स कि आप अपने इंडिया में बैठे हुए, पहले इसको मतलब समझो, आप इंडिया में बैठे हुए हो और जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट का कोई भी इंसान आपको फॉरेक्स ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म नहीं देता है। फॉरेक्स ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे आपका डीमेट अकाउंट है, उसी तरीके से यार कोई तो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आप ट्रेड करोगे। उसी तरीके से कुछ कंपनी हैं जो मलेशिया में है, कुछ कंपनी है जो दुबई में है, कुछ कंपनीज जो न्यूयॉर्क में है, कुछ कंपनीज जो यूके में है। ये सारी कंपनीज आपको डिफरेंट तरीके के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देती हैं जहां पर आप फॉरेक्स ट्रेड कर पाओ। लाइक आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, एक्सनेस, डेल्टा इंडिया, ऑक्टाएफएक्स, विनफ्रॉक्स, ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट हैं। तो अब समस्या ये है कि जब हम बहुत बड़े बड़े टर्म सुनते हैं कि आरबीआई ने ये कर दिया, आरबीआई ने बैन कर दिया। देखो, आरबीआई ने मना नहीं किया है, आरबीआई ने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को हटाया नहीं है। अगर मान लो हटाया होगा आरबीआई तो वो सर्वर आप अपने मोबाइल से यूज ही नहीं कर पाओगे। तो आरबीआई ने आपको आगाह किया है। क्यों आगाह किया है? अगर आप इंडिया में बैठ के डायरेक्टली इनके अकाउंट में, दुबई में कोई ब्रोकर है, आप डायरेक्टली इंडिया में बैठ के इनके अकाउंट में पैसा डालोगे तो पक्का है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। ध्यान से सुनो, ये जितने भी ब्रोकर्स हैं इन्होंने अपनी
एक एक सेटिंग करके रखी है इंडिया के अंदर। बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, मेरे साथ बने रहो। जब भी आप इन ब्रोकर्स के अंदर अपना फंड यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू ऐड करोगे, तो आप डायरेक्टली इनको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा नहीं भेज रहे हो। यही टर्म है जो आपको समझना है। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा नहीं भेज रहे हो तो आपने फेमा एक्ट को वायलेट ही नहीं किया। आप तो डायरेक्टली यहां से पैसा भेज रहे हो एक एक्स कंपनी में जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। वो एक्स कंपनी अपने बिजनेस के माध्यम से इस ब्रोकर तक आपका पैसा पहुंचा रही है। तो आपको लीगल और इलीगल की तरफ बढ़ना ही नहीं है, आपको ट्रेड करके सिंपली आपको अपना पैसा कमा के बाहर निकलना है। इन केस कभी आरबीआई किसी भी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जारी करता है कि भैया हम इस ऐप को कंप्लीटली बैन कर रहे हैं, तो वो ऐप ना तो प्ले स्टोर में दिखेगा, ना तो ऐप स्टोर में दिखेगा, ना तो उसका सर्वर आप एक्सेस कर पाओगे। तो आरबीआई एक अलर्ट लिस्ट जारी करता है कि मत करो, क्योंकि भैया आपका पैसा, क्योंकि देखो समझो क्यों अलर्ट जारी करता है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का दायित्व यह है कि इंडिया में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं उनका पैसा सेफ रहे। अब फॉरेक्स मार्केट में देखो आरबीआई तो लीगलाइज कर नहीं सकता भाई। विदेश का कोई बंदा है जो अपना ऐप चला रहा है, आरबीआई उसको कैसे देखेगा, उसके मनी ट्रेल को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो आरबीआई ये बोलता है कि भाई तुम हमारे सिटीजन हो, अगर तुम्हारा पैसा फंसेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मत करो। ये आपको अलर्ट देता है। बट अब सिचुएशन बदल रहा है। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि एक नई चीज आपको सामने दिख रही होगी। एक नई एजेंसी है या कह लो नया गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU बोलते हैं। अब ये FIU क्या करता है, ये जितने भी इस तरीके के फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करवा रहे हैं उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको प्योर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए जो पहली लाइसेंसिंग प्रोवाइड की गई है उसका नाम है इंडिया डेल्टा एक्सचेंज। अब डेल्टा एक्सचेंज दो था, एक डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल था, लेकिन अब आपको मैं मूव ऑन कराऊंगा इंडिया वाले पोर्टल पर, क्योंकि ये पूरी तरीके से लीगल हो चुका है। यानी आपका पैसा, आपका सब कुछ सेफ है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले समझ लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिंक से ओपन करने का क्या फायदा मैं आपको दे रहा हूं। ठीक उसी तरीके से आपने KuCoin, मुद्रेक्स और अलग अलग तमाम तरीके के इस तरीके के ऐप आपने सुने होंगे। दूसरा, क्रिप्टो के साथ दिक्कत यह है, या इंडिया डेल्टा एक्सचेंज के साथ दिक्कत यह है कि आप सिर्फ यहां पर लिमिटेड हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए, कि यू कैन ट्रेड इथेरियम, यू कैन ट्रेड क्रिप्टो, यू कैन ट्रेड आल्ट कॉइन, मीम कॉइन्स। बट जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको बोला कि फॉरेक्स कैसे करोगे भाई, आपको गोल्ड पेयर ट्रेड करना है, आपको सिल्वर पेयर ट्रेड करना है, आपको तमाम तरीके के पेयर ट्रेड करने, तो आपके हाथ बंध गए। इसके लिए हम सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर जो हमारे इंडिया के अंदर ऑपरेट करता है वो है एक्सनेस, उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम इस वीडियो के अंदर दो प्लेटफॉर्म आपको सजेस्ट करेंगे, दैट इज इंडिया डेल्टा एक्सचेंज, सेकंड इज एक्सनेस। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म के अंदर दिक्कत क्या है कि इंडिया डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो कर सकते हो, बट एक्सनेस के अंदर आप क्रिप्टो, गोल्ड, पेयर, सिल्वर, ऑयल, कमोडिटीज, मेटल सब ट्रेड कर सकते हो। बट एक्सनेस इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर FIU, या इनकी कोई ऑफिस यहां इंडिया में नहीं है। तो अगर आप एक्सनेस के अंदर ट्रेड करते हो तो अपने रिस्क पर ट्रेड करना, नहीं तो क्रिप्टो के अंदर अगर आपको रहना है तो आप डायरेक्टली इंडिया डेल्टा से एक्सचेंज से अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये रही पूरी की पूरी मसाले वाली बात जो मैं आपको समझाया। अब तीसरी चीज है कि सौरभ भाई अकाउंट सेटअप और उसका बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरा दायित्व बनता है कि आपको समझाऊं स्टेप बाय स्टेप कि अकाउंट सेटअप कैसे होता है। देखो दो तरीके के अकाउंट जैसा मैंने आपको बताया, एक है इंडिया डेल्टा एक्सचेंज और दूसरा है एक्सनेस। अब एक्सनेस मैं जरूर यूज करता हूं क्योंकि एज ए इंडिविजुअल मुझे ये एक्सनेस काफी बेहतरीन लगता है। इसमें मेरे पास सब कुछ करने का ऑप्शन है। डेल्टा एक्सचेंज में सिर्फ क्रिप्टो होता है। मैं दोनों आपको अकाउंट ओपन करके आपको समझा देता हूं कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हूं। यू विल गेट लाइफ टाइम फ्री VIP ग्रुप। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर रहे हो।
हमारा वीआईपी ग्रुप के अंदर क्या होता है, लाइक दिस इज माय एक्सनेस पोर्टल। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मेरा एक्सनेस पोर्टल होता है। जैसे ये जो आपको स्क्रीनशॉट अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज द करेंसी पेयर, सॉरी गोल्ड पेयर इसको हम लोग कहते हैं मेटल पेयर। यहाँ पर XAUSD लिखा हुआ है, ये लॉट लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट चल रहा है, ये एक्सनेस अकाउंट है। तो मैं अपने ट्रेड आपको शेयर करता रहता हूं। पहले आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करना है, एक ट्रेड करना है और हमें टेलीग्राम पर अपने स्क्रीनशॉट भेज देना है। टेलीग्राम का जो लिंक है, या तो आप जाके टेलीग्राम पे ट्रेड सेटअप 758 सर्च करोगे तब भी हम मिल जाएंगे, या तो आप हमारे फ्री वाले क्रिप्टो करो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के, ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जुड़ के आप काम कर सकते हो। लाइक अगर आप देखोगे तो कल का ये दिन है, कल हमने अराउंड 3,19,000 यहाँ पर बनाया था गोल्ड ट्रेडिंग करके, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ईच एंड एवरी स्टेप को समझ लेते हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करना है, क्या करना है, ताकि आपकी परेशानी का हल हो सके। तो जैसे ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल मिलेंगी। आप इंडिया डेल्टा एक्सचेंज पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके का एक पोर्टल मिलेगा। पोर्टल पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करोगे और ऊपर आपको हरे कलर में लिखेगा, यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से समझना, ये वाला कोड आपको जरूर मैच कर लेना है। यहाँ ITN ट्रेडर लिखा है और इस कोड का पहला बेनिफिट है कि आपको वीआईपी ग्रुप तो लाइफ टाइम मिल रहा है, दूसरा बेनिफिट है आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपके ट्रेडिंग फीस पर। उसके बाद क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना कोई आप ईमेल डाल दो, उसके बाद पासवर्ड डाल दो। तो मैं ईमेल एक डाल देता हूँ, लाइक मेरा ईमेल है, मान लो ये ईमेल है, ठीक है, ये मान लो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। ये मेरा ईमेल हो गया और ये मेरा पासवर्ड हो गया, ठीक। अब मैंने इस ईमेल और इस पासवर्ड को डाल दिया। अब जैसे मैं डालूंगा, देखो मेरे पास क्या आया, एक कोड आएगा मेरे ईमेल एड्रेस पे। तो कोड क्या आ गया, ये कोड आ गया। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा, देखिए मेरा अकाउंट पूरी तरीके से बन चुका है। अब जैसे मैंने फ्यूचर पे क्लिक किया, सबसे पहले देखो ये इस तरीके का पोर्टल आपके सामने खुलकर आता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का पोर्टल खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको फंड दिखाई देगा, यहाँ पर आपको मार्केट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको फ्यूचर्स दिखाई देगा। याद रखो कि जब आप डेल्टा इंडिया के अंदर स्विच होते हैं तो आपको बिटकॉइन, इथेरियम, फैंटम, डॉजीकॉइन, सोलाना, बिटकॉइन कैश परपेचुअल, चेन लिंक, इनके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा आपको। बट लिमिटेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो। और यहाँ पर कैसे पैसा, आपको सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना है। याद रखिए कि आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी वेरीफाई करना पड़ेगा। 2 मिनट का प्रोसेस है। जैसे ही आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, आपका बैंक डिटेल्स यहाँ दिखेगा, एंड जैसे ही आपका बैंक डिटेल्स दिखेगा आप यहाँ पर डायरेक्टली फंड को ऐड कर सकते हो। जब तक आपका KYC वेरीफाई नहीं होगा आप फंड को ऐड नहीं कर सकते। दूसरा जो हमने अकाउंट आपको दिया है वो एक्सनेस है। एक्सनेस पे आप क्लिक करते ही सबसे पहले इस तरीके के एक लिंक पर पहुंच जाओगे। लेट मी ओपन दिस लिंक सो दैट आपको आसानी हो। मैं काट देता हूं इसको और इसको ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पोर्टल खुलकर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आपने वहाँ रजिस्टर किया था आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना कंट्री डालना है। कंट्री के अंदर आप अपना इंडिया डाल दोगे। दूसरा आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे आपके पास कोई ईमेल एड्रेस हो, मैं वही ईमेल एड्रेस यूज कर ले रहा हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है, दिस इज माई ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है। उसके बाद पार्टनर कोड में आना है और पार्टनर कोड में स्मॉल IITIAN डालना है। ये पार्टनर कोड मस्ट है जब आप एक्सनेस के अंदर अकाउंट ओपन करोगे, बिकॉज यही आपको मेरे रेफरल के थ्रू ऐड करेगा और इसी से आपको मैं अपने VIP ग्रुप में ऐड करूंगा। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे दोस्तों, आपको एक मेल जाएगा। जैसे पिछले वाले में मेल गया था उसी तरीके से आपको एक मेल जाएगा, लेट इट ओपन। देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी मेल नहीं आया है, जब मैं KYC करूंगा तब मेल आएगा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहा है कि मैं कैसा अकाउंट चूज करूं। यहीं पर लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है जब वो एक्सनेस पोर्टल यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ना अकाउंट सही नहीं चूज कर पाते हैं। जब मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि अकाउंट को क्यों चूज करना इंपॉर्टेंट है। डेमो अकाउंट आप देख सकते हो, मैं रियल अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। रियल अकाउंट मान लीजिए यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ। रियल अकाउंट में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहले रियल अकाउंट में आपको अपना KYC वेरीफाई कराना है।
केवाईसी वेरीफाई कराने के बाद आपके पास तमाम तरीके के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जहां से आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे यूपीआई डायरेक्ट, यूपीआई क्यूआर, यूपीआई आईडी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपना कंप्लीट करना होगा प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए देखिए क्या क्या लगेगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा मेरे सबसे पहले जीमेल पर एक कोड जाएगा। कोड के बाद जैसे ही मैं अपना प्रोफाइल एक्टिवेट करूंगा दोस्तों ना, मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी आप अकाउंट एक्टिवेट कर लो तो आपके पास इस तरीके का यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन आएगा कि कौन सा अकाउंट चूज करूं। जैसे मान लो मुझे एक अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। हमेशा याद रखिए जब भी आप अकाउंट क्रिएट करिए, जीरो अकाउंट क्रिएट करिए जिसका मिनिमम डिपॉजिट है 45,000 रुपये। एक्सनेस में खासियत है कि आप जब $1 वाला यूज करोगे, लोगों को लगता है $1 से मैं यूज कर लेता हूँ, सस्ता रहेगा, सस्ते से ट्रेड करूंगा। गलत है। यहाँ पर आपको कमीशंस, स्प्रेड चार्जेस बहुत देने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा स्प्रेड क्या क्या है। आप डायरेक्टली जीरो अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दो और यहाँ पर आप करेंसी जिसमें चेंज करना चाहो, जैसे आप देखोगे तो ये स्क्रीनशॉट में मेरा INR दिख रहा है ना पूरा। देखो मैं भी जीरो अकाउंट में ही ट्रेड करता हूँ। INR पर आप क्लिक कर दो, यहाँ पर जाओ INR पर क्लिक कर दो, ये INR हो गया। अकाउंट का निकनेम रख दो, जैसे आपका नाम मान लो राम है, आप राम रख दो और जो पासवर्ड आपने ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग डाला था वही पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दो। मैक्सिमम लेवरेज आपको बताऊंगा मैं बाद में लेवरेज क्या होता है। यहाँ पर 1:500 कर दो और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो देखो आपका अकाउंट 2-3 सेकंड के अंदर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसका आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप आप तभी डाउनलोड करें जब आप मोबाइल ऐप के पहले हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, क्योंकि होता क्या है मोबाइल ऐप में अकाउंट ओपन नहीं होता है, डायरेक्टली आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो के लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन करके वो पासवर्ड, वो ईमेल आईडी जानते रहो। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। ये एक्सनेस का टर्मिनल है, इसके ऊपर जब हम स्ट्रेटजी वीडियो लाएंगे ना तो आपको सब कुछ समझाएंगे कैसे है, कैसे यूज करना है। बट अभी आप फोकस करो, देखो इसमें बिटकॉइन है, XAUSD है, कौन सा करेंसी पेयर ट्रेड करना है, कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि कैसे ट्रेडिंग करनी, कैसे अकाउंट सेटअप करना है। ये तो सिंपल है इंडिया डेल्टा एक्सचेंज वाला। एक्सनेस में आपको थोड़ा सा देखना है कि पार्टनर कोड डालना और जीरो अकाउंट पे क्लिक करना। सस्ता अकाउंट करोगे तो दिक्कत होगा आपको। अब आ जाते हैं फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट आवर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको समझना है कि आप जब भी ट्रेडिंग करने आओ तो आपको ना पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको BTC USD सिलेक्ट करना है, ये आपको ट्रेड करना है, या ETH USD इथेरियम है जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन इथेरियम। उसके बाद दूसरा फॉरेक्स के अंदर आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो या यूरो USD। कमोडिटीज़ के अंदर आप US ऑयल को ट्रेड कर सकते हो। मेरा फेवरेट है 1, 2, 3, 4, 5। इन्हीं 5 में आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपको और किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपको एक्सनेस के अंदर भी दिखेंगे। एक्सनेस के अंदर बिटकॉइन है, देखो बिटकॉइन के अंदर अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ठीक है, आप बिटकॉइन देख सकते हो। बाकी सब बंद है क्योंकि आपको पता है 5 दिन ये खुले रहते हैं। मैं ये सारे नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ US ऑयल हो गया, यूरो USD हो गया, XAUSD हो गया, बिटकॉइन हो गया और इथेरियम भी। आप यहाँ पर सर्च करोगे ETH तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दिस इज इथेरियम। तो आप इसको भी आप चाहो तो फेवरेट के अंदर डाल सकते हो, ऑटोमेटिक आपको वहाँ पर दिख जाएगा, आपको दिखेगा ऐड होते हुए। तो आपको ये आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कैसे अकाउंट सेटअप करें, कैसे मेरे साथ जुड़े और कैसे आप फॉरेक्स मार्केट को समझें। अगले लेक्चर के अंदर हम अब चलेंगे डायरेक्टली ट्रेडिंग पोर्टल पर, समझेंगे कि क्या होता है और टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम समझेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं क्या, पिप्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। बट मुझे लगता है कि आपको बहुत धीरे धीरे करके अगर मैं समझाते जाऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। एक चीज़ याद रखो, जब भी आप फॉरेक्स से क्रिप्टो मार्केट करो एटलीस्ट 40,000 to 50,000 के फंड से करो। लेवरेज के क्लास में मैं आपको समझाऊंगा क्यों आपको मैं 40 से 50,000 रुपये करने को बोला। उससे आपका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ना, आप जब जैसे बहुत सारे लोग लालच में आते हैं कि नहीं यार सौरभ भाई मैं तो एक्सनेस में ना $1 वाला अकाउंट ओपन करूंगा,
तो होगा क्या कि मैं 90-100 रुपये से ट्रेड करना स्टार्ट कर दूंगा? फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप समझो आपके पास 40,000 रुपये है ना, तो आप 4 करोड़ तक के ट्रेड यहाँ पर उठा सकते हो। अभी आपको मैंने दिखाया कि एक्सनेस में कितना लेवरेज मिलता है। इस लेवरेज की परिभाषा जो है ना, उसको हम लोग कल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लेवरेज कितना हाईएस्ट मिल रहा है। आप देखो 1:अनलिमिटेड या 1:2000। तो अगर 1 रुपये आपके पास है तो आप 2,000 रुपये का ट्रेड ले रहे हो। तो आप समझो कि कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। बट आपको समझाऊंगा मैं अगले वाले एपिसोड में। देखता हूँ कि आपका क्या रुझान रहता है, क्या आप बताते हो। अब आपके दिल में जो आए वो कमेंट करके बताओ। लेकिन दोस्तों उसके पहले, जैसे इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी नए बंदे हैं, देखो ये चीज़ ना साथ मिलकर चलने वाली है। ऐसा नहीं कि आप अकेले सीख जाओगे। चाहे तो इंडिया डेल्टा एक्सचेंज में, चाहे तो एक्सनेस में। ध्यान रखना एक्सनेस में अकाउंट ओपन करना तो दिस इज़ द पार्टनर कोड SMALLIITIN, ये जरूर डालना। उसके बाद आप मिनिमम $15 से ट्रेड करके मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना एंड आई विल एड यू एडवांस्ड ग्रुप, जहाँ पर मैं PDF ट्रेड ये सब शेयर करता हूँ, सो दैट आप और लर्निंग करो। बाकी धीरे धीरे मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाते जाऊँगा, लेकिन पहला काम अकाउंट सेटअप आपको करना है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बताइए मुझे कि आपको एपिसोड 1 समझ आया, पसंद आया। बाय।